हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का पूरा सॉल्यूशन। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसमें फुल सॉल्यूशन हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहले प्रश्न में पूछा गया है सही विकल्प चुनिए। तो पहला पूछा गया है जानवरों में सबसे बुद्धिमान समझा जाने वाला प्राणी कौन है। तो उसका नंबर सा हो जाएगा गधा। सा नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आप चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो कवि मुनियों ने ऋषि मुनियों ने के गुण किस में पहुंच गए, तो किस में पहुंच गए, गधे में। तो इसका अ नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर। तो अड़ियल का अर्थ क्या है। अड़ियल का अर्थ है अ नंबर हटी। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर। तो इसका होगा डोड़ा का अर्थ क्या होगा, ऊंची पहाड़ी। अब चलते प्रश्न क्रमांक पांचवी की ओर। कुची कुची शब्द का अर्थ है, तो इस कुची कुची शब्द का अर्थ है दया दया। तो आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हो चुका। अब चलते छठवें की ओर। तो लहासा में चाय में डाला जाता है, तो क्या डाला जाता है, तो मक्खन और नमक। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो गद्य हमारी स्वाभाविक क्या है, तो क्या है, गद्य हमारी स्वाभाविक। इसमें आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पहला है अभिव्यक्ति, दूसरा रचना, तीसरा पद्य, चौथा घाय नंबर व्याख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। एक अंकी में अंक होता है, तो एक अंकी में कितने अंक होते हैं, एक अंक होता है। तो इसका आंसर आपको नीचे दिया गया है। तो आप सभी विकल्पों के आंसर नीचे दिए गए हैं, तो इन्हें देखते जाइए। अब रिपोतर्जी एक शब्द है, तो किस भाषा का शब्द है, तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो आपको इसे काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। अब चलते हैं रिक्त स्थानों की ओर। तो जिन लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब प्रश्न क्रमांक दूसरे में पूछा गया प्रेमचंद का जन्म, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान पूछे गए। पहला, प्रेमचंद का जन्म खालिस्तान में हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो इसका भी आंसर हम आपको दो, बनारस हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको भी आप काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा, एक छोटे से गधा एक बैल का स्थान कहाँ है, गधे से कहाँ है, तो बैल का स्थान गधे से क्या है, तो इसका आंसर आपको बैल का स्तन गधे से आप बता सकते हैं अपने हिसाब से ही, कि आप इतना तो समझते हैं कि बैल का स्तन गधे से कहाँ है, तो क्या है, नीचा है। तो तिब्बत में खालिस्तान कानून नहीं था, तो कौन सा नहीं था, तो हथियार का। और पांचवा, तिब्बत में खेती की व्यवस्था खालिस्तान देखते हैं, तो क्या देखते हैं, तो इसमें पहला दिया गया मठ के भिक्षुक और अथवा में दिया गया सरपंच, तो मठ के भिक्षुक देखते हैं। और छठवां है धोड़ा ठोडला खालिस्तान के लिए उपयुक्त है, तो किसके लिए उपयुक्त है, तो इसको डाकुओं के लिए उपयुक्त है। पक्षियों के सब खालिस्तान सुंदर होते हैं, तो क्या होते हैं, पंजे या पंख, तो इसका हो जाएगा पंख सुंदर होते हैं। और आठवां प्रश्न पूछा गया है कृष्ण को खालिस्तान अच्छा लगता है, तो क्या लगता है, मक्खन अच्छा लगता है। अब नौवां प्रश्न है पक्षी विज्ञानी खालिस्तान थे, तो क्या थे, सालिब, तो इसका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 10वां लेखक के सामने खालिस्तान का फोटो है, तो प्रेमचंद का। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 11 है लेखक की दृष्टि खालिस्तान पर अटक रही, तो किस पर, फोटो पर। अब प्रश्न क्रमांक 12 आपको दिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 12 है कि प्रेमचंद जी खालिस्तान साहित्यकार थे, कौन से साहित्यकार थे, आदर्शवादी या यथार्थवादी, तो इसका यथार्थवादी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पूछा गया गद्य में व्याकरण का उपयोग भी खालिस्तान से किया जा सकता है, तो किससे किया जा सकता है, तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, आसानी से किया जा सकता है। अब पात्रों के संवादों से प्रयुक्त रचना खालिस्तान कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो इसका 14वें में इसका आंसर दिया गया है। अब चलते हैं प्रश्न, एक अंकी में अंक होता है, तो कितना अंक होता है, एक अंक होता है। तो इन सभी के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य एवं असत्य बताइए। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर हम आपको बताएंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं
पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न के आंसर आपको क्या हो जाएगा, पर से पतली रस्सी के थे, तो गलत हो जाएगा। दोनों बैल एक माह तक कांजी हाउस में बंधे रहे, यह कथन असत्य है। और झूरी कांची के पास 2 घोड़े थे, यह कथन क्या हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक तीसरा है, तो यह भी असत्य है। तो चौथा है, लहासा की यात्रा बहुत सुगम थी, तो इसका आंसर भी आपको गलत लगा देना है। अब चलते प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तिब्बत यात्रा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, तो यह प्रश्न भी आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो यह गलत हो जाएगा। अब छठवां है, तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं मानते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो आप सही हो जाएगा। और सातवां है, परिंदों के पंख सुनहरे दिखाई देते हैं, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। तो इसको भी आपको सत्य लगा देना है। अब चलते 8वें प्रश्न की ओर। तो परिंदों के पंख सुनहरे होते हैं, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। तो इसे भी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और 8वां है, सालिम अली हुजूर के पीछे पीछे चल रहे थे, तो सत्य हो जाएगा। और पक्षियों की आवाज़ मधुर संगीत की तरह सुनाई देती है, यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के जूते फटे थे, यह कथन सत्य है या असत्य, इसको बताना। तो यह कथन सत्य है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। तो वर्तमान परिवेश के लोग प्रदर्शन प्रेमी हैं, तो यह कथन सत्य है। अब चलते हैं 12वें की कहानी में किसी घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना की जाती है, कथन सत्य हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रम। उपन्यास जीवन का विशद चित्रण नहीं करता है, कथन असत्य है। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर आपको बगल में लिखा हुआ है, तो देखते जाइए। एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है, यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। अब गद्य काव्य कविता पूर्ण गद्य रचना होती है जिसमें गहन अनुभूति होती है, कथन सत्य हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 16 दिया गया है, आलोचना में रसानुभूति की वृद्धि होती है, कथन सत्य हो जाएगा। तो इन सभी के आंसर आपको नीचे दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। इन सभी के सॉल्यूशनों के आंसर मैंने आपको PDF के जरिए सब बता दिए हैं। तो चलिए जल्दी से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको इसमें आपको 10 शाही जोड़ी दिख रही होंगी। तो पहले की आपको बुद्ध वन वचन अनुवाद से मिला देनी है। अब दूसरे की धार्मिक पुस्तक से, तीसरे की जोड़ी मिला देनी है आपको पुस्तकों के भीतर होना है। पुस्तकों के भीतर होना क्या है, तो इसकी सही जोड़ी आपको पुस्तक पढ़ने में रम जाना है। और चौथा है ढोड़ा थोथला की ऊंचाई, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 16 सहस्त्र हजार फीट। अब चलते हैं 5वीं की। तो 5वीं की जोड़ी हो जाएगी आपका खतरनाक मोड़। अब चलते 6वें की ओर। तो प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका भी बता देंगे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ था। प्रेमचंद का नाम था धनपत राय। अब चलते हैं 8वीं की ओर। उपन्यास कौन सा है, प्रेमचंद एक उपन्यास गोदानिक उपन्यास है। अब चलते जूते फटे थे, किसके फटे थे, तो प्रेमचंद जी के फटे थे। तो 9वें का आंसर ख नंबर का प्रेमचंद जी हो जाएगा। अब चलते परिसाई जी क्या थे, व्यंग्य लेखक थे। तो इन सभी के आंसर के सॉल्यूशन हमने आपको बता दिए हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो जिन जिन लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब चलते हैं लहासा की ओर के लेखक कौन हैं, तो लहासा की ओर के लेखक है राहुल सांकृत्यायन हैं। लहासा किसकी राजधानी है, तो लहासा तिब्बत की राजधानी है। तो आपका दूसरा का आंसर भी हो चुका है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर। तिब्बत की राजधानी है और तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता कौन सा है, तो तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता नेपाल से तिब्बत का है। और क्षैतिज का अर्थ है जहाँ पर आसमान और धरती मिलते दिखाई देते हैं। और सालिम अली की मदद किसने की थी, सालिम अली की मदद तहमीना ने की थी। तो इसको आंसर आपको देखते जाना है। अब 6वां प्रश्न है कि उनकी सहपाठी का नाम क्या था, उनकी सहपाठी का नाम तहमीना था।
हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? तो आप सभी जानते होंगे हिंदी का उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी को कहा जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 8वां है, अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है? तो अमृत राय प्रेमचंद की जीवनी का नाम कलम का सिपाही है। तो अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो अंग्रेजी का रिपोर्ट से किसका निकट का संबंध है? तो रिपोर्टर्स का। तो इसको आपको काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आलोचना में किसके गुण दोष की परख की जाती है? तो साहित्य रचना के। किसी विशेष स्थल पर यात्रा का सजीव वर्णन उस विधा को क्या कहते हैं? यात्रा वृत्तांत कहते हैं। और हिंदी गद्य साहित्य का कब आरंभ हुआ? तो आधुनिक काल से। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट क्या हैं? मुंशी प्रेमचंद। और 14वां है, प्राचीन काल में किस काल का अभाव था? तो प्राचीन काल में मुद्रण कला का अभाव था। अब 15वें प्रश्न की, आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास है? तो गद्य साहित्य का विकास है। 16वां है, गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहते हैं? गद्य साहित्य के अनेक रूप गद्य विधाएं कहलाएं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 6वें में 30 शब्दों में उत्तर लिखना, 2 अंकों के प्रश्न दिए गए हैं। गया ने बैलों की शरारत की क्या सजा दी? तो दया ने बैलों को शरारत की सजा दी। तो इसका आंसर भी आपको दिया गया है, तो इसको पढ़ लीजिए। इन सभी के आंसर हमने आपको बता दिए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी को लिख सकते हैं, काफ़ी से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस यूट्यूब वीडियो को लाइक कर लीजिए और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो जिन जिन लोगों ने हमारे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए। नाटक, कहानी, उपांकी, रिपोर्ट दर्ज से क्या समझते हैं? इन सभी प्रश्नों के आंसर हमने आपको बता दिए हैं। तो जो जो प्रश्न आप लोगों ने नहीं देखे तो वीडियो दोबारा देखकर या वीडियो रोककर काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं और काफ़ी अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और निबंध के भी निबंध के कितने प्रकार हैं, निबंध की परिभाषा, प्रकार सब आपको बताए गए हैं। अब कहानी और उपन्यास में अंतर भी आपको बताया गया है, तो इसे भी काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिए। यह पेपर में होने वाला 100% रियल पेपर है। तो अब चलते हैं एक अंकी नाटक में अंतर। तो एक अंकी नाटक में भी आप काफ़ी अच्छे से अंतर लिख सकते हैं। जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर, तो यह भी आप काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद हरिशंकर परसाई की साहित्य रचना और बिंदु लिखिए। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। तो मुंशी प्रेमचंद की भाषा शैली साहित्य में स्थान, हरिशंकर परसाई की भाषा शैली साहित्य में स्थान काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। तो इनको काफ़ी अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो गद्य संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है, तो आपको इनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। तो ये भी मैंने आपके लिए कंप्लीट करवा दी हैं। तो स्थानांतरण प्रमाण हेतु प्रार्थना पत्र, तो ये भी आपको लिख लेना है और वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसके बदले में आपसे केवल सब्सक्राइब ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। तो अपने महोदय को 3 दिन की अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये भी आपके लिए दिया गया है, तो वीडियो रोककर से आप लिख सकते हैं। जल्दी से लिख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो जिन जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। के लिए आवेदन पत्र का काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जिन जिन लोगों ने अभी